हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विथ एसके में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी 10+2 का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज का ये 8वां वीडियो है, यानी 8वां टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने प्लेटफॉर्म जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम सेकंड उससे लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम जो हमारा भारतीय राज्य है इसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस भारतीय का नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी इनका नाम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस विभाग के प्रमुख जो इनको नियुक्त किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष जो इस विभाग के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अब कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण पदाधिकारी को देख लें कि NIA का प्रमुख कौन है? तो दिनकर कुमार गुप्ता है। रॉ का जैसे कि आप जानते हैं कि रवि सिन्हा है। IB के प्रमुख का नाम है तपन कुमार डेका और CBI के प्रमुख का नाम है प्रमोद सूद। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? अब इनमें से पूछ रहा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इनमें से जो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो इनमें से न्यूनतम क्षेत्रफल जो है ये है उत्तर प्रदेश का। जैसे कि आप बोलेंगे कि नहीं जनसंख्या में तो ज्यादा है तो क्षेत्रफल में कैसे कम होगा? नहीं, क्षेत्रफल में इनमें से इसका क्षेत्रफल जो है वो कम है उत्तर प्रदेश का। 5 नंबर प्रश्न है कि 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपको डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है आपको कहाँ? तो ईरान में है चाबहार बंदरगाह, जिसको भारत डेवलप कर रहा है। जबकि ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में है और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन है? तो इसमें जो है ये श्रीलंका बिम्स्टेक का सदस्य बिल्कुल है। और बिम्स्टेक के सदस्य और कौन कौन से हैं? बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। इनमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसका फुल फॉर्म होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, किस राज्य के लोहनक झील जो है लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो सिक्किम। ये कहाँ है? सिक्किम में बादल फटा था तीस्ता नदी पे। प्रश्न नंबर 9, भरतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है ये हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तक जो लिखा जाता है उसी के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम है आपको यूनथान। इसका नाम क्या है? यूनथान। ये कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव हुए थे। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपको विकास स्वरूप। प्रश्न नंबर 12,
12 गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश यानी क्या आयोजित किया जाता है? तो ये क्या आयोजित किया जाता है? तो ये माघी मेला का आयोजन किया जाता है। माघी मेला का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार के सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बना? तो ये राज्य कौन बना? ये बना बिहार। कौन बना? ये राज्य बना बिहार। प्रश्न नंबर 14 अक्टूबर 2023 की जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? तो इस लिस्ट के अनुसार आपको मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के मालिक जो है ये इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 15 किस भाषा की फिल्म 2018 एवरिन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में शामिल होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो इसका भाषा किस भाषा में? तो इस भाषा का नाम है मलयालम। मलयालम भाषा की ये पिक्चर है। आप आ जाइए जीएस के प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 31 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ आपको 1904 में। 1904 में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखें तो 1899 से लेकर 1905 तक था। और ये लॉर्ड कर्जन और इसमें जो विश्वविद्यालय आयोग जो गठित किया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले, जिसको रैले कमेटी भी बोल दिया जाता है। प्रश्न नंबर 32 मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये कथन जो है ये श्री नारायण गुरु ने दिया था। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 में। 34 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 35 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। 36 नंबर रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो गाली गोपुरम का जो अर्थ होता है वो होता है पवन मीनार इसका अर्थ होता है। और गोपुरम का मतलब क्या अर्थ क्या होता है? उसका होता है मुख्य प्रवेश द्वार। कहाँ पे है ये मंदिर? कहाँ है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है, कावेरी नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 37 गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है आपको महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र का जो उद्गम स्थल है वो है गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के से निकलती है ये गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 38 पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है दूसरा। और प्रथम कौन है? तो प्रथम स्थान पे आपको पाई जाती है एल्युमिनियम धातु में। 39 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रजनन जो है भारत में सर्वाधिक है?
तो वो है बिहार। बिहार। प्रश्न नंबर 40, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के द्वारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा व्यापार संतुलन के रूप में इसको जाना जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो कहाँ है? तो वो है सासाराम में। सासाराम में है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो पूर्वोत्तर से इसका नाम इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था रानी गाइडिलियो। रानी गाइडिलियो। 43, प्रश्न नंबर 43 पूछ रहा है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है? तो हम सभी जानते हैं कि सिकंदरा में अकबर की मकबरा है, अकबर का मकबरा है। 44 नंबर प्रश्न है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। किनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न नंबर 45, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो कौन सी फसलें जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो ये दाल के जो पौधे हैं ये फसलें मिट्टी की उत्पादकता को और बढ़ाती है। फिर आपका आ जाइए प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 पूछ रहा है कि पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है। तो आपका इसमें आप पहचानिए ICAR मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ? जूनागढ़ में स्थित है। क्या ये कथन सही है क्या? तो ये कथन सही है। फिर ICAR तुरिया और सरसों अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? भरतपुर में। बिल्कुल सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में। तो हमारा आप तीनों कथन सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। क्या ये कथन सही है? जी ये बिल्कुल सही है। तो हमारा तो आंसर यही मिल गया। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो RK शनमुखम सेठी। RK शनमुखम सेठी कौन थे? RK शनमुखम सेठी थे। प्रश्न नंबर 64 कि सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच में की गई थी? तो ब्रिटिश और किसके बीच में? तो ये गोरखा जो थे, गोरखा के बीच में, गोरखा जो नेपाल के जो सैनिक थे, शासक थे, उनके बीच में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा 64 का बी, गोरखा। 65 नंबर हमारा प्रश्न है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म इसका प्रमुख धर्म है, बौद्ध धर्म। पोलैंड की मुद्रा क्या है? 66 नंबर प्रश्न है कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो पोलैंड के मुद्रा का नाम है ज्वालोटी। 67 नंबर प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं या बाईं से दाईं या ऊपर से नीचे? तो कैसे लिखी जाती थी? तो ये जो लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। 68 नंबर प्रश्न है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो किए थे LM सिंघवी ने किया था। प्रश्न नंबर 69 सर्व शिक्षा अभियान।
सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था। साक्षरता भारत मिशन कब लाया गया था? तो ये 2009 में लाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लाया गया था? तो 1987 में लाया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये कब लाया गया था? तो 1988 में लाया गया था। तो हम मिलान कीजिए तो कौन सा आंसर आएगा? आंसर आएगा ए। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? पूछ रहा है नहीं किया गया है, तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया, जबकि प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल किया गया है। जन्म के समय संभावित आयु ये भी सम्मिलित किया गया है। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, ये भी सम्मिलित किया गया है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक, ये कौन प्रकाशित करता है? तो पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी द्वारा। प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था? तो 1990 में। अब आइए प्रश्न नंबर 71 पूछ रहा है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? फिर तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974। फिर आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये कब? तो ये आपका हो जाएगा 1985। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992। तो आप आंसर मिला सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा? ये होगा बी। प्रश्न नंबर 72 क्या है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? रोलिंग प्लान का जो सुझाव है वो किसने दिया था? तो गुरनार मिडल ने दिया था। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये कथन अरविंद घोष ने दिया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो किसका? तो ये काठी जो है, काठी नृत्य का जो संबंध है ये असम राज्य से नहीं है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश के राज्य से संबंधित है, जबकि नट पूजा, चुंगली, बिहू ये असम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 75 वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिससे ने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? तो ये कौन थे? तो ये थे आपको हैरी हैमंड हेंस ने ये पुस्तक प्रकाशित की थी। फिर आते हैं आपको प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में 2022 में के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया? तो किस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा नरिकोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय, कड्डू करुआ समुदाय। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 92 पूछ रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत साम्राज्य में विलय किया? तो किसने विलय किया था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। अवध को ये हड़प नीति, जो डलहौजी का हड़प नीति है, उसी के तहत अवध राज्य को मिलाया गया था। प्रश्न नंबर 93 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है आपको जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी जो स्थापना हुई थी, पहला जो वर्साई की संधि जो 1919 में हुआ था, उसी के तहत इसका गठन हुआ था। और इसका एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? एफएओ का मुख्यालय है यानी फूड विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय जो है ये रोम है। वुस वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। 94 नंबर प्रश्न है कि वुस वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 95 प्रश्न है कि लेबर कप संबंधित है। लेबर कप किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। 96 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया? तो किस श्रेणी का, यानी प्रथम श्रेणी, प्रथम जनरेशन, सेकंड जनरेशन में होता है, तो किस जनरेशन में? तो ये जो होगा ये आपको दूसरी जनरेशन में। देखिए कुछ याद रखिए कि प्रथम जनरेशन जो हुआ था, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी की जो तकनीक है उसमें ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें जो है एकीकृत सर्किट यानी आईसी का। फिर चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो माइक्रो प्रोसेसर का। पांचवी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। 97 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, तो ये कौन सा तत्व है? तो ये है प्लूटोनियम, जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? क्या ये उद्देश्य इसका नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कि 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना, ये तो इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सब इसका उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन से इसका नाम जुड़ा हुआ है, चार्ल्स डार्विन। 100 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला बीमारी का नाम है स्कॉर्बी। फिर विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी। विटामिन जो B2 है जिसको राइबोफ्लोविन बोलते हैं इसको, तो इससे क्या कौन सी बीमारी होती है? किलोसिस। विटामिन B3 जो इसको निकोटिन अम्ल बोलते हैं, इसके से कौन सा बीमारी होती है? पेलाग्रा। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं उससे कौन सूखा रोग होता है? विटामिन के जिसको फिलोक्विनोन बोलते हैं उसको हीमोफीलिया बीमारी होती है उसकी कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। प्रश्न नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? तो ये डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है। प्रश्न नंबर 102 किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओमेगा तथा 4 ओमेगा है, तो 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयुक्त है, तो 4 ओमेगा प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा की क्षय होगी? तो कितनी ऊष्मा की क्षय होगी? तो इसका आंसर हमको बता दें, आपको इसका आंसर हो जाएगा C 20 जूल। 103 किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो कौन सीमित करता है जी? तो ये जो है उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा की कमी होना, यही एक सीमित करता है। 104 भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1981 में, 1981 में। 105 प्रश्न नंबर 105 एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर हमका 21 प्रश्न नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के रूप के लिए सही है? कौन सा कार्बनिक यौगिक के लिए सम्मिलित है? तो
क्या ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं क्या? कार्बनिक के यौगिक नहीं, ये विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते हैं। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, बिल्कुल सही है, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, नहीं दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, इसीलिए ये गलत है। और इनके अणुओं के मध्य जो है प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, जी ये सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इनमें से पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत का चालक कौन है, तो चांदी। 123 निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो कौन सा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो ये जो है ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता ये प्रदर्शित नहीं किया जाता है। 124 प्रश्न पूछ रहा है कि पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन है? तो इस वर्णक का नाम है आपको फाइकोसाइनिन। 125 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो असत्य, इसमें से असत्य कौन है? तो इसमें से जो है असत्य जो है ये डी है कि भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। ये जो है ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 126 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? केवल उत्तल दर्पण द्वारा। नाभि की खोज किसने की थी? नाभि की खोज किसने की थी? तो हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। हेनरी रदरफोर्ड ने की थी। अब देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने। पाई मोशन का खोज किसने किया था? युकावा ने। प्रश्न नंबर 128 मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। 129 सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों निकलता है जी? तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमें मालूम होता है कि सूर्य पूरब से निकलता है। 130 वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कारों के संबंध में ये जो सूची दिया गया उसको सुमेलित कीजिए। ऋषभ पंत को 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पुरस्कार बहुत पुराना है। आप इसके केवल इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर हो जाएगा ये सी। आंसर सी हो जाएगा। 131 मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? तो कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। 132 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो सर आइजक न्यूटन द्वारा। 133 जो प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जहां रंग की बात है तो वहां प्रकीर्णन ही होता है। क्या होता है? वहां पे प्रकीर्णन होता है। प्रश्न नंबर 134 पूछ रहा है कि व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है? तो किस शाखा में होता है? तो ये होता है आपको कैलिस्थेनिक्स। 135 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मलेरिया रोधी दवा जो क्विनीन जो है इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको कुनैन के छाल से। तो ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।